दोस्तों अगर आप क्लास 12th में हैं और मैथ का पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो तो आपको किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर से मिलेगा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यहाँ पर एक जेड है समुच्चय जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक क्या होते हैं? हमारी माइनस की 1 2 3 4 संख्याएं, जीरो और प्लस की संख्याएं जो कि 1 2 3 4 होती हैं, उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए आर संबंध इस प्रकार है कि ए कोमा बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये हमको साबित करना है। तो देखिए आपको सिर्फ इतना बदलाव हो सकता है कि यहाँ पर जो संख्या 2 है वहाँ आपको 3 देखने के लिए मिल सकती है, 5 देखने के लिए मिल सकती है, 7 देखने के लिए मिल सकती है। बाकी का आपका क्वेश्चन यूं ही रहता है। तो अब देखते हैं इसका हल। तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ से लाइन उठानी है जो ये संबंध के बाद की लाइन है। ये सच दैट के बाद जो लाइन है ना, ये संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, आपको यही लाइन उठानी है। सिर्फ आपको यहाँ पर बी की जगह ए लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे संख्या 2 ए माइनस ए को विभाजित करती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब देखिए ये हुआ कि यहाँ पर ए है और इसको माइनस करेंगे ए को इसमें से, ये चीज़, और 2 से विभाजित करती है, यानी कि हम भाग लगा देंगे 2 का। तब हम देखते हैं कि जो ए को ए में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आ जाएगा, जो कि है, जो बिलोंग करता है आपका जेड में, यानी कि पूर्णांकों में, क्योंकि पूर्णांकों में 0 होता है। सिर्फ इस लाइन का ये मतलब है। तो देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरह का निशान लगा देते हैं और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जो आपका ए कोमा ए है वो बिलोंग करता है आर को, क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर रहा है जेड में, यानी कि कंडीशन हमारी सही है। संख्या 2 जो है वो ए माइनस ए को विभाजित करती है, जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः आर स्वतुल्य है। अब देखिए दूसरी हेडिंग हम डालेंगे सम्मिश्र संबंध। अब देखिए सम्मिश्र संबंध को कैसे सिद्ध करते हैं, इसमें हम मानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया? इस तरह का निशान लगाते हैं और इसका मतलब लिखेंगे हम। देखिए जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका ये मतलब है कि जो संख्या 2 है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। यही इसका मतलब हो गया। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा ए है और माइनस बी है, इसको हम 2 से भाग लगा दें तो हमारे पास एक कोई पूर्णांक आएगा जिसको हम k1 नाम दे देते हैं। हमने इसको k1 नाम दे दिया, इसको हम माना, यहाँ पर माना लिख देंगे कि हमने ये माना है कि a माइनस बी को 2 से भाग देने पर हमारा k1 आता है। और जो हमारा k1 है वो है बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एक पूर्णांक है जो हमारा k1 है। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं कि हम दोनों पक्षों में माइनस की गुणा कर देते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ माइनस की गुणा करेंगे तो a हमारा माइनस का हो जाएगा और b किसका हो जाएगा? प्लस का। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए और अपॉन में 2 और बराबर, इधर माइनस की गुणा करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का k1।
और जो ये माइनस का K1 है ये भाई आपका बिलोंग करेगा पूर्णांकों में, क्योंकि माइनस की संख्या हो या प्लस की हो दोनों ही पूर्णांक होते हैं। इसलिए जो माइनस की संख्या है, माइनस का K1 है, वो पूर्णांकों में बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो संख्या 2 है, संख्या 2 ये आपकी b-a को विभाजित करती है। यानी कि जो आपका b, a है वो बिलोंग करता है r के लिए। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अतः r सममित संबंध है। अब देखिए संक्रामक संबंध में कैसे लिखते हैं हम। इसमें लिखेंगे माना a, b बिलोंग्स टू r तथा v, c बिलोंग्स टू r। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 2 यहाँ पर देखिए a, b बिलोंग्स टू r है, यानी कि a माइनस b को विभाजित करती है। तो ये वाला तथा लिखेंगे यहाँ पर और कोमा लगा देंगे और यहाँ से लिखेंगे, इस तरह का निशान भी आप लगा सकते हैं या फिर इसको छोड़िए, इसको मत लगाइए, सीधा लिखिए संख्या 2। अब इसके लिए लिखेंगे कि b माइनस सी को विभाजित करती है। तब देखिए जो ऊपर वाली लाइन है उसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a माइनस बी ये और बटे में 2 बराबर क्या आ जाएगा K1। ये हमने मान लिया, यहाँ पर लिख लीजिए माना, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। जो दूसरा है यहाँ पर लिखिए तथा दूसरी जो लाइन है हमारी, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि b माइनस सी अपॉन में 2 और इसको हम मान लेते हैं K2। यहाँ पर लिख देते हैं माना और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी अपॉन में 2, a माइनस बी अपॉन में 2 प्लस करेंगे क्या b माइनस सी अपॉन में 2, b माइनस सी अपॉन में 2 और बराबर क्या आ जाएगा आपका K1 प्लस K2 ये वाला। तो देखिए क्योंकि इनके हर बराबर हैं तो ऊपर वाले आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर b माइनस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इनको काट दो। तो हमारे पास क्या बचा a माइनस सी और अपॉन में 2 बराबर आपका क्या आ जाएगा K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। और जो आपका K1 प्लस K2 है ये बिलोंग करेगा Z को, यानी कि पूर्णांकों को, क्योंकि अगर हम दो पूर्णांकों को जोड़ें तो हमारी जो तीसरी संख्या मिलती है हमको वो भी एक पूर्णांक ही होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो संख्या 2 है वो a माइनस सी को विभाजित करती है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो a माइनस सी है वो बिलोंग्स टू r है। और हम यहाँ पर लिखेंगे अतः
आर संक्रामक संबंध है। संबंध है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि आर जो है वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अब लास्ट दो लाइनों में ये क्वेश्चन खत्म है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अब कि चूंकि आर स्वतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है फिनिश।